तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करके फिर एक नया टॉपिक सिखाते हैं। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, इट्स वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर एंड 3 मीटर पर सेकेंड एट 4 मीटर। फाइंड द टाइम पीरियड, वेलोसिटी एट मीन पोजिशन। और भी बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं। तो इसमें क्या है कि v1 4 है, जो y1 3 है, v2 3 है, जब y2 4 है। t निकालना है, v निकालना है मीन पोजीशन में। इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं v के लिए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो v1 के लिए लिखेंगे तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि y की वैल्यू में 3 गिवन है, स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे v2 के लिए लिखेंगे तो उसमें y की वैल्यू 4 है, ये 16 आ जाएगा, स्क्वायर करके आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर लो, है ना। डिवाइड करके ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 9, और सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 मीटर आ जाएगी। और इस ए की वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे, ये यहाँ रख दें, समझे ना। उसमें v1 पता है हमें, तो ओमेगा निकल के आएगा, ओमेगा की वैल्यू 1 आएगी। और t इज इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा है, तो 2 पाई बाई ओमेगा की जगह 1 रखेंगे, तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी ओनली 2 पाई। जो t की वैल्यू है वो 2 पाई आ जाएगी, यानी 6.28। ठीक है ना। अब हमें ये कहा उसने वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, तो वो मैक्सिमम होती है ए ओमेगा, ए पता ओमेगा पता, ही आ जाएगा। अब अगर वो एक्सेलरेशन भी कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो वाई मैक्सिमम होता है। वेलोसिटी मीन पर मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होता है, तो ए ओमेगा स्क्वायर होगा, ये आ जाएगा। अब इसी प्रॉब्लम को उन्होंने दूसरे तरीके से कहा कि अंडर एस एच एम द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर u1 एंड u2 at displacement x1 and x2, show that time period of the oscillation is this one। फिर हम उसी तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। v इज इक्वल टू ओमेगा इतना लिखा, u1 के लिए ये स्क्वायर कर दिए, और ऐसे u2 के लिए आ जाएगा। अब देखो आपको जो प्रूव करना u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर है, तो मैंने दोनों को माइनस किया, ये दोनों की वैल्यू रखी हुई। ओमेगा स्क्वायर कॉमन आने के बाद, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर होगा, ए से ए कैंसिल होकर ये बचेगा। इसे ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। और t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा की वैल्यू को रिवर्स करके लिख देंगे, आ गया, प्रूफ हो गया। तो पिछला जो न्यूमेरिकल है और ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। आज तुम्हें एक नया आर्टिकल सिखा रहा हूँ मैं, और वो है एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडर एस एच एम। कि एस एच एम में अगर कोई पार्टिकल एस एच एम कर रहा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, कैसे फार्मूला डेरिवेशन करेंगे। तो यू नो दैट अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, इट हैज़ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी जो होगा वो उनके सम के इक्वल होगा। तो अब जैसे हम काइनेटिक फाइंड करते हैं, तो वाई अगर हम किसी समय डिस्प्लेसमेंट मान लें तो वाई की इक्वेशन ये बनेगी, जानते ही हम। अगर v अगर इसकी वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू यू नो डी वाई बाई डी टी होगा, y की जगह वैल्यू प्लेस कर देंगे, है ना। सॉल्व करके ही आ जाएगा, पहले भी कर चुके हैं ना। यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, ये v यहाँ मैंने रख दिया, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका स्क्वायर हो, तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, है ना। अब मैं अगर कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखूंगा, स्क्वायर रूट मत करना, कॉस स्क्वायर है ना, और साइन की जगह वाई अपॉन ए, उसी रिलेशन से वाई इजिकल टू ये साइन ओमेगा टी से। तो इसको मैंने सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो मेरे पास ये आ गई। तो के के लिए दो चीज़ें बना दी मैंने, के का रिलेशन वाई के साथ, यानी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, और के की वैल्यू टाइम के फॉर्म में। अब ऐसी पोटेंशियल एनर्जी के लिए करेंगे, यू नो दैट एज द पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजिशन, देन रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन इट and which tries to bring the particle into its mean position. Hence work has to be done in shifting the particle from mean position. अगर आप mean position से shift कर रहे हैं तो आपको work करना होगा, and that work is stored as potential energy in the particle. Particle में store हो जाएगा as potential energy. अब उसी तरह से लेके चलेंगे, y displacement हुआ तो जो restoring force लग रहा होगा वो ma होगा, है ना। एक ही जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई रखेंगे, ये फोर्स लग रहा है। माइनस साइन का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट तो देखो जैसे अवे होगा, तो फोर्स होगा वो उसके अपोजिट यानी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा।
है ना। द माइनस साइन मीन्स दैट द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए डी वाई डिस्प्लेसमेंट लूँ मैं तो कितना वर्क होगा, एफ डी वाई कॉस 180, है ना। 180 कैसे आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो अवे है और फोर्स इनसाइड है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो 180 आ जाएगा। वैल्यू प्लेस की, माइनस माइनस कैंसिल होकर ये आया। अब ये जो वर्क आपने निकाला तो डी डब्ल्यू डी वाई डिस्प्लेसमेंट के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट किया आपने, उसके लिए टोटल वर्क कितना होगा इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे 0 से y। इसका इंटीग्रेशन y² बाई टू बाहर लिखो और ये लिमिट लगाओ, ये w आ गया। और यू नो दैट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो w के इक्वल है, ये आंसर आ गया। अब इस y की जगह ये साइन ओमेगा टी डाल दो, ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी, ये फार्मूला भी इक्वेशन हो गई। अब अगर मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो काइनेटिक और पोटेंशियल को सम करूँगा। अब ये मेरी मर्जी है कि काइनेटिक की इक्वेशन लूँ, पोटेंशियल की इक्वेशन लेके सम करूँ या इनके फार्मूले लेके सम करूँ, है ना। मैं दोनों तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, आराम से देखो, दोनों तरीके से देखो कि टोटल एनर्जी जो है ना E इज इक्वल टू के प्लस यू है। मैंने इक्वेशन रखी देखो दोनों की, इसमें हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया, अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनू, आंसर ये आ गया। और अगर आप इसको के प्लस यू करके इनके फॉर्मूले प्लेस करते, है ना, ये रखे देखो, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन होने के बाद फिर वही आंसर आ जाएगा। अब आंसर आपने ऐसे लाया हो या पहले के तरीके से लाया हो, ये फार्मूला बनाओ, ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू लगाओ और सॉल्व होके ये आंसर आएगा। और इससे आ जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एज वेल एज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। यहीं से एक बात और सीखने को मिलती है, देखो ई के फार्मूले में देखो आप, ना तो यहाँ वाई आ रहा है ना टी आ रहा है, हेयर वाई एज वेल एज टी आर नॉट प्रेजेंट, which means total energy does not depend upon time as well as position of the particle. So we can say that total energy of the particle under SHM is conserved, यानी आप किसी भी टाइम पर किसी भी पोजीशन में चेक करो यही एनर्जी आएगी। अब अगर एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करें, हम एनर्जी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, कैसे करेंगे। एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के लिए काइनेटिक का फॉर्मूला ये है, पोटेंशियल का ये है और टोटल का ये है, मालूम है आपको। अगर मैं y की वैल्यू लूँ 0 प्लस ए माइनस ए, तो 0 पर काइनेटिक एनर्जी तो ये आ जाएगी, है ना। आप रख के देखो ना 0 यहाँ पे, प्लस ए पे जैसे ये रखोगे ए से कैंसिल होगे 0 बचेगा, माइनस ए पे स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, कैंसिल होगा, फिर ये 0 बचेगा। पोटेंशियल में y 0 करोगे तो 0 आएगा, है ना, प्लस ए और माइनस ए पर ये वैल्यू आएगी। और बात रही टोटल की, टोटल पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब जब मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो इधर तो एक्स एनर्जी ली और इधर लिया मैंने वाई, ये 0 हो गई, ये प्लस है ये माइनस है, और ये वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, जिसको मैं लिख रहा हूँ टोटल एनर्जी। तो आप नोटिस करो मीन पोजीशन पर काइनेटिक, है ना, काइनेटिक ये है और एक्सट्रीम पर 0 है, ये रहा मीन पर काइनेटिक की वैल्यू है, एक्सट्रीम पर ये 0 है। और पोटेंशियल में मीन पे 0 है, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, ये 0 ये मैक्सिमम। ग्राफ बनेंगे आपके पैराबोलिक, ये बन गए पैराबोलिक इसलिए क्योंकि दोनों में वाई स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो आप कोई पढ़े तो ये जैसे काइनेटिक है तो कहेंगे मीन पर तो काइनेटिक की वैल्यू कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 है। और पोटेंशियल के लिए मीन पर वो 0 है, एक्सट्रीम पर ये देखो ये वैल्यू है, ये कितनी आ गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और बात रही टोटल एनर्जी की, वो शुरू से लेकर आखिर तक किसी पोजीशन में चेक करोगे इतनी आएगी।